गुड मॉर्निंग दोस्तों। नाइट में हम जिस्पा में रुक गए थे और अब जो है आज शाम तक लेह पहुंचने का टारगेट है। देखते हैं पूरा हो पाता है या नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबी ड्राइव है। चार पासेस आते हैं बीच में, बारालाचा, लाचुंगला, नकीला और टांगलांगला। ये दारचा ब्रिज है दोस्तों, और मनाली लेह हाईवे जो है उस पर ये सबसे लंबा ब्रिज है। और साथ ही ये गेटवे भी है, लाहौल वैली से लद्दाख की तरफ जाने का गेटवे है ये। और इसकी हाइट जो है ये करीब 11,000 फीट पे बना हुआ है। बीआरओ ने बनाया है इसको। जो नया मेटल ब्रिज है ये 2020 में ओपन हुआ था। इसको दारचा ब्रिज कहते हैं। दोस्तों, पहला पास जो आता है लेह जाने के रास्ते में मनाली की तरफ से, वो है बारालाचा। जहाँ पर हम रुके थे वहाँ से करीब करीब 55 या 60 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो सबसे पहला पास अभी ये देखिए, बारालाचा पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। समर टाइम में जब मैं आई थी तो हार्डली यहाँ पे कुछ बर्फ़ थी, बहुत हल्की फुल्की बर्फ़ थी उस समय। लाइव स्नोफॉल हो रहा था उस जगह पे, लेकिन अभी देखिए काफ़ी 3-4 फीट बर्फ़ यहाँ पे गिर गई है। और पूरा सफ़ेद है चारों तरफ, और इस पर पैर रख के अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा फिसल रहा है। बारालाचा की भी हाइट अच्छी खासी है, 16,040 फीट इसकी हाइट है टोटल। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है, सांस भी नहीं लिया जा रहा है ठीक से। तो बारालाचा क्रॉस करने के बाद सीधा गाटा लूप्स आएगा, जो कि मनाली लेह हाईवे का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट भी है। और उसको क्रॉस करने के बाद फिर दो पास और आएंगे, नकीला जो कि गाटा लूप्स ख़त्म होते ही आ जाता है। और उसके बाद एक और पास आता है, इसका नाम है लाचुंगला। लाचुंगला के बाद एक छोटा सा शहर शहर क्या मतलब गांव सा ही है, उसका नाम है पांग। और वहाँ पर बीआरओ का कैंप है प्रॉपर। उसके बाद सीधा सीधा रास्ता है काफ़ी दूर तक, और फिर एक पास आता है टांगलांगला, और उसके बाद आप सीधा जो है उस हाईवे पे चल के लेह की तरफ बढ़ चलते हैं। जो आप देख रहे हैं रिबन की तरह रास्ता जो दिख रहा है, ये पूरा गाटा लूप्स है। और इस पे हमेशा कोई ना कोई मुश्किल आती है, क्योंकि नैरो रास्ता है तो ट्रक सामने से आ जाए आपको गाड़ी बैक करनी पड़ती है, मोड़ों पे बड़ी प्रॉब्लम आती है। टोटल यहाँ पे मेरे ख्याल से 21 लूप हैं। और यहाँ पर एक कहानी प्रचलित है कि जो इसका 17वां मतलब 17th लूप है, वहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एक ट्रक का क्लीनर था, जो ट्रक में जो असिस्टेंट होता है उसको क्लीनर कहते हैं। तो ट्रक्स यहाँ पर डेली लेह से मनाली भी जाती हैं, मनाली से लेह भी आती हैं। तो ऐसा ही कोई ट्रक था जो 17th लूप पे आके फंस गया। उसका जो ड्राइवर था वो हेल्प लेने के लिए गया नियरेस्ट विलेज जो भी उसको मिला होगा, पांग ही मिला होगा नकीला क्रॉस क्रॉस करने के बाद, क्योंकि और कोई गांव उससे पहले आता नहीं है। तो पीछे जो उसका क्लीनर रह गया था ट्रक में, वहाँ पे पीने का पानी नहीं था बिल्कुल। ट्रक में जो भी पानी था वो ख़त्म हो चुका था, शायद उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो प्यास की वजह से मर गया। कोई गाड़ी भी नहीं रुकी, रात हो गई, कोई ट्रक भी नहीं आया, तो उसको पीने का पानी मिला ही नहीं वहाँ पे। और प्यास की वजह से मरा, या फिर उसको घबराहट हो गई, मतलब उसको डर लग गया, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, जो भी रीज़न था। उसके बाद काफ़ी समय तक वहाँ पर परेशान होते रहे लोग। मतलब कोई रोक के जो है पानी मांगता था लोगों से, उनको दिखता था कि कोई आकृति है लोगों को, जो भी वहाँ से गाड़ियाँ जाती थी या ट्रक्स जाते थे, तो जब पानी कोई देने की उसे कोशिश करता था तो वो बॉटल गिर जाया करती थी, क्योंकि उसके हाथ नहीं थे। तो लोगों को पता चल जाता था कि ये कोई इंसान नहीं है, कोई आत्मा है, तो वो डर के भाग जाते थे। बाद में फिर वहाँ पर जो है लोगों के साथ में और गवर्नमेंट ने मिलकर वहाँ पर एक छोटा सा कुछ श्राइन सा बनाया, और वहाँ पे उसको इज्जत दी कि उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पे। और आज मतलब यहाँ पे ट्रेंड है कि जिसको भी मालूम है ये स्टोरी, वो उस जगह पे रुक के पानी ज़रूर चढ़ाता है। और ये भी था कि जब तक ये बना नहीं था, और जो वहाँ पे पानी चढ़ाए बिना चला जाता है, या जिसको पता नहीं है उसके बारे में, उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। या तो उसकी गाड़ी में पंचर हो जाता है, या फिर कोई खराबी आ जाती है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये तीन एक के पीछे एक जा रहे हैं, ये जंगली गधे हैं, वाइल्ड एस, इनको कियांग कहते हैं। मतलब जो जंगली गधों की जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें ये सबसे बड़ा होता है। टिबेटन प्लेटो में लद्दाख के अलावा उत्तरी पाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान और नेपाल में भी ये पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स में ही रहते हैं। और वाइल्ड एसेस में सबसे बड़े साइज़ के होते हैं, ऐसा मैंने बताया आपको। इनका वज़न जो है मेल्स का 400 केजी तक भी हो सकता है। मेल फीमेल में कलरेशन का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन मेल्स डेफिनेटली साइज़ में बड़े और हैवी होते हैं। और ये फ्रीली घूमते हैं ऐसे। इनके छोटे मतलब जैसे अभी तो तीन आप देख रहे हैं, लेकिन बड़े ग्रुप्स भी हो सकते हैं।
तो इनको कोई बड़ा प्रेडेटर ही हंट कर सकता है। इस एरिया में जो टिबेटन प्लेटो है यहाँ पर बड़े प्रेडेटर्स नहीं है ज़्यादा, जो प्रेडेटर्स हैं वो छोटे साइज़ के हैं, तो इसलिए इनके ज़्यादा नेचुरल एनिमीज़ नहीं हैं। अगर यही वुडलैंड में होते, मतलब फॉरेस्ट में होते, जंगल में होते, तो आसानी से इनको टाइगर हंट कर सकता था। लेकिन इस एरिया में ना तो टाइगर रहता है ना लायन रहता है, तो लेपर्ड में भी स्नो लेपर्ड मिलता है यहाँ पर, तो इनके ज़्यादा नेचुरल एनिमीज़ नहीं हैं। दोस्तों अभी पहुँच गई हूँ टांग लांगला। लेह से पहले लास्ट पास ये है, इससे पहले पांग आता है और टांग लांगला के बाद अब सीधा लेह पहुँचेंगे। और ये जो है 17,000 प्लस है इसकी हाइट, 17,582 है मेरे ख्याल से, तो इसको 12th हाईएस्ट पास भी बोलते हैं। बहुत समय तक खारडुंगला हाईएस्ट मोटरेबल पास था, जिसकी की हाइट 17,982 के करीब है। मतलब टांगलांगला और खारडुंगला में केवल 400 या 500 फीट का डिफरेंस है। और उसके बाद उमलिंगला आ गया जो कि 19,000 है, और अब मिगला खुल गया है, वो भी। टांगलांगला क्रॉस करने में ही 5 बज गए दोस्तों, इसलिए इतनी ज़्यादा ठंड वहाँ पे लग रही थी। और अब बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है मनाली की तरफ, और इस रास्ते पे बहुत सारे छोटे छोटे गांव आते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूमसे है। रूमसे में मैं पिछली बार रुकी भी थी जब मैं लद्दाख आई थी, बहुत ही खूबसूरत गांव है। अभी तो सब कुछ उजड़ा हुआ सा दिख रहा है, क्योंकि ये सारे होम स्टे बंद हो गए होंगे विंटर के लिए। रनिंग वाटर बंद होते ही ये होम स्टे बंद करके चले जाते होंगे। रूमसे के अलावा और भी गाँव हैं, गया, मीरू, इस तरह के नाम है यहाँ पे, लाटो। तो ये सारे छोटे छोटे गांव क्रॉस करके उसके बाद आप थिक से पहुंचते हैं, और उसके बाद एक जगह है शे, इन दोनों जगह पे मोनेस्ट्री है, और उसके बाद फाइनली आप ले सिटी आ जाते हैं। ले सिटी में एयरफोर्स का भी स्टेशन है, आर्मी का भी बेस है, और ओल्ड सिटी में ज़्यादातर होटल्स हैं। जो बाहर वाला एरिया थोड़ा आउटस्कर्ट्स है लेह का, वहाँ पर नए वाले होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं। तो ये रास्ता बढ़िया है। इनफैक्ट पांग से पहले वाला जो स्ट्रेच जो पहले ख़राब था, वो भी अब बहुत बढ़िया हाईवे बन चुका है, तो ये पूरा रास्ता काफ़ी अच्छा हो गया है। बड़े आराम से आप आ सकते हैं। बस पासेस को आप रोशनी रहते रहते अगर क्रॉस कर लें और गाटा लूप्स को क्रॉस कर लें तो फिर कोई दिक्कत। अभी लेह में सुबह हो गई है दोस्तों, और खिड़की से बाहर कुछ छोटी छोटी बर्ड्स दिख रही हैं। इसमें रसेट स्पैरो दिख रही हैं कई सारी। ये जो आपको दिख रही है रसेट स्पैरो है, स्पैरो की ही एक वैरायटी है, लेकिन ये हाई एल्टीट्यूड पे मिलती है। नेचुरली हाई एल्टीट्यूड पे जो बर्ड्स मिलती हैं, उसी हिसाब से उनकी बॉडी में मॉडिफिकेशन भी होते हैं। फर वगैरह, फाइबर, वो फेदर्स ज़्यादा होते हैं, हीमोग्लोबिन में चेंजेस होते हैं, जिससे कि जो कम ऑक्सीजन टेंशन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। दूसरी ये दिख रही सिनेरस टिट, जो अभी उड़ के गई, ये सिनेरस टिट थी। बहुत सारी टिट की वैरायटीज़ दिखती हैं, भूटान में भी देखा है मैंने, और देहरादून उत्तराखंड में भी देखा है मैंने काफ़ी सारी टिट्स की वैरायटीज़। उसमें से ये कॉमन ही है, सिनेरस टिट कहते हैं इसको। ये दोस्तों यूरेशियन मैकपाई है, रेजिडेंट बर्ड है लद्दाख की, यहीं पर रहती है। समर में भी यहीं पर देखा था मैंने, और अभी विंटर में भी ये यहीं पर है, काफ़ी अच्छे नंबर्स में दिख रही है। इसके अलावा रसेट स्पैरोज़ हैं, ग्रेट रोज फिंच है, सिनेरस टिट है। ये सारे रेजिडेंट बर्ड्स हैं, विंटर में यहीं पर रहते हैं, कहीं नहीं जाते यहाँ से।